नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। जो अनकट वीडियो है वो आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, जो कि रॉ है। और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने। और 2000 एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है बघेल जी का कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। डीआईजी की भी चिट्ठी है, मैंने पहले दफे जिक्र किया था। एक डीआईजी ने चिट्ठी लिखी थी सरकार को कि ये इस तरह से पॉलिटिकल नेक्सस और पुलिस के लोग ऐंठ रहे हैं पैसा, इस पे कार्रवाई करना चाहिए, सट्टे का गेम चल रहा है। इनके संबंध पहले से हैं, उन्हीं के साथ ही है। वहां के पार्षद उसके परम मित्र हैं। दूसरा, जब लुक आउट सर्कुलर जारी हो गया है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब ये है कि आप इस लेन देन हो चुका है। दूसरे का आरोप लगा, जब हमारी सरकार ने 450 लोगों की गिरफ्तारी भूपेश बघेल सर द्वारा क्लियर इंस्ट्रक्शंस सारे पुलिस अधीक्षकों को, स्पेसिफिकली दुर्ग और रायपुर के पुलिस अधीक्षक को दिया गया था कि महादेव ऐप के ब्रांचेस शहर के अंदर, राज्य में कहीं भी और देश में भी कहीं पर हो तो उस पर छापामार कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल चरम पर है। प्रदेश में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा, लेकिन मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि यह वीडियो महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले के आरोपियों में से एक शुभम सोनी का है, जिसकी जांच ईडी कर रहा है। इस वीडियो में सोनी ने दावा किया है कि उसने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए दे दिया है। भाजपा के केंद्रीय मीडिया संयोजक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कथित वीडियो बयान को संवाददाताओं के सामने रखा और कहा कि भूपेश बघेल को पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। आइए जानते हैं प्रेस वार्ता में बीजेपी के केंद्रीय मीडिया संयोजक ने क्या कहा। पत्रकारों, छायाकारों, आदरणीय मित्रों का स्वागत है। सीधा मैं औपचारिक परिचय करते हुए हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री नलिनेश जी, माननीय श्री दीपक जी और प्रवक्ता माननीय श्री केदार जी उपस्थित हैं। एक महत्वपूर्ण विषय में पत्रकार वार्ता लेने के लिए माननीय सिद्धार्थ जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सिद्धार्थ जी से अनुरोध करूंगा पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करने के पहले एक जो अनकट वीडियो है वो आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, जो कि रॉ है, और जिससे कि आप पूरा का पूरा उसको देख सकते हैं। और उसके पहले जो व्यक्ति है वो सुमन सोनी है, और सुमन सोनी वो व्यक्ति है जिसको ईडी ने समन भी किया था, आया नहीं था, मगर उसने एक अपना वीडियो भेजा है जो रॉ है, अनकट है, इसलिए आपको पेश कर रहा हूं। तो सुमन सोनी का वीडियो आप देखें पहले। शुभम सोनी। आइए अब देखते हैं बीजेपी द्वारा जारी की गई शुभम सोनी की वीडियो को। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, यह वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, इसलिए हम किसी भी सत्यता और प्रामाणिकता की कोई भी पुष्टि नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो को। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है। और ये मेरा पासपोर्ट है। और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने। और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में, और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया। उसके बाद
हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। तो सब नोटिस करने लगे, मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया, तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में, फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया, तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा, और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए, अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापिस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भैया लगता है यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया, जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भैया लगता है यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया, जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो भी मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला, उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था। तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइजर रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस ये लोग हो रहे हैं। मैंने 0 से चालू करके पूरा आसमान तक पहुंचाया इस बुक को, और फेमस ये लोग हो रहे हैं। बताओ ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है उनको आशीर्वाद नहीं था सीएम साहब का, इसलिए उनको वो फेमस हो गए, ये गलत बात है ना। इस चीज का बुरा लगता है बहुत ज्यादा। एक बात बता रहा हूं आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है बघेल जी का, कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहां जाकर अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फोन पे फोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो वापस मैंने वर्मा जी को फोन लगाया, तो बोले कि चलो ठीक है आप भिलाई आ जाओ, आपका मीटिंग कराते वापस से। अब मैं डर से पहुंच गया भिलाई कि लोग बाहर आ जाएंगे करके। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए, वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए हमारे उस समय के एसपी है प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया,
तो वो फोन घुमाए और उसके बाद वो बात किए, लाउड स्पीकर में ही था फोन, तो सीधा सीधा आवाज तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहां से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहां भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहां का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद हम चल गए वहां से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है, उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टरबेंस हो रहा है इतना ज्यादा, मैं इतना परेशान हो गया हूं इस सिस्टम से, अब क्या करूं समझ नहीं आता है। जबरदस्ती का अब मेरे ऊपर ईडी का कार्रवाई चालू हो गया है। अब ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, इतना पैसा देने के बाद भी तो मैं क्या करूं बताओ। अब बस मेरा यही लास्ट रिक्वेस्ट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कि वो बस इतना हेल्प कर दे मेरी, कि मैं फंस चुका हूं इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं। और आपको जैसा एविडेंस चाहिए, जैसा प्रूफ चाहिए, मैंने जैसे जैसे पैसा उनको दिया है, हर चीज का मेरे पास एविडेंस, प्रूफ, हर चीज एक एक चीज पड़ा हुआ है। तो मैं यही चाहता हूं कि बस मेरा हेल्प कर दीजिए वहां से। मैं भी इंडिया जाना चाहता हूं वापिस, मुझे डर लगता है यहां से इंडिया जाने में, मैं वहां जाना चाहता हूं वापिस, वहीं रहना चाहता हूं, लेकिन मेरा हेल्प कीजिए, यही रिक्वेस्ट है मेरे इंडियन गवर्नमेंट से यार। ये आप सबने अभी देखा जो महादेव ऐप का वन ऑफ द ओनर्स है, उसका जो खुलासा है। मगर इसमें कुछ चीजें साफ होती हैं। इसके अंदर यह साफ होता है कि ये जो सोनी है जिसका वीडियो है, उन्होंने सिंडिकेट एक ऑपरेट कर रहा था महादेव ऐप के अंदर। उस सिंडिकेट का मॉडस ऑपरेंडी जो होती है वो क्या थी, उसका जिक्र किया है। इसका पॉलिटिकल माध्यम क्या था, इस सिंडिकेट का या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था, वो उन्होंने बार बार वर्मा का नाम लिया है, जो कि आप सब जानते हैं, विनोद वर्मा। विनोद वर्मा से भी बात आती है कि मुख्यमंत्री हर दफे परेशान क्यों होते रहे, क्योंकि वहां पे ही संबंध है, इसलिए दिल्ली भाग के भी प्रेस कर लेते हैं। और इस मॉडस ऑपरेंडी के अंदर जिस प्रकार से शुरुआत जो होती है उसका भी जिक्र किया है, और इसका एक और स्टिंग है, ये वाला नहीं है मगर एक स्टिंग करा है एक नेशनल चैनल ने। मैं उसको जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग सब देख ही चुके होंगे, कल शाम से चल रहा है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी वो चैनल है, जिसके अंदर दिखा रहे हैं कि कवर्धा का एक एसपी है, मेरे ख्याल से उनका नाम है अभिषेक कुछ करके है, और वो स्टिंग में बताते हैं कि कैसे नीचे लेवल पे पुलिस वाले
किस तरह से ये जो ऐप या जो पैनल चलाते हैं उनको ऐंठते थे। ये जो पॉलिटिकल नेक्सस है उसका भी उस स्टिंग में खुलासा है। वो चाचा है सौरभ चंद्राकर के, जिनका नाम है दिलीप चंद्राकर। वो भी बड़े प्यार से बताते हैं कि भाई इतना बड़ा करने में, इसमें और चलने में किस प्रकार से राजनेता और पुलिस की आवश्यकता पड़ती है। उसी का जिक्र इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं, जो सोनी का वीडियो देख रहे हैं आप। क्योंकि एक चैनल स्टिंग कर रहा है और एक खुद अपना मुलजिम जो है वो अपना वीडियो भेज रहा है और उसके साथ साथ ईमेल भी भेज रहा है ईडी को। अब शुरुआत 10 लाख से होती है, ऐठना 10 लाख से होता है। वहां पे बैठे हुए दुबई में कुछ लोग हैं, इसको पता नहीं कि कौन लोग हैं, सोनी को नहीं पता, मगर वो मुख्यमंत्री से मिलवाते हैं वर्मा जब मिलवाते हैं तो वो वहां पर जाता है और वो कहते हैं, वो कह भी रहा है कि मुझे कहा कुछ लोगों से मिलने के लिए। और उसी में मेरी एक कंस्ट्रक्शन वाले जो हैं, जो कि एक सामने चेहरा है, चंद्राकर और रवि उप्पल से भेंट हो जाती है। उसके साथ वो बिजनेस करता है, उनको अपना एडवाइजर रख लेता है। वो कौन लोग हैं वो आज भी वीडियो में कह रहा है, शायद उसको संरक्षण नहीं था। लेकिन दिलीप चंद्राकर जो चाचा है वो कह रहा है, वो स्टिंग में आता है। तो इसलिए वो जो एक मोहरा बना हुआ सोनी जो है, उसको पूरा का पूरा दुबई से ऑपरेट करने का मास्टरमाइंड प्लान, जो कहते हैं यहां पे इनकी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में विद्वान एक ही है, विनोद वर्मा कहा जाता है। मैं जब से आया हूं यही सुनता रहता हूं। अब उन्होंने करा, किसकी मिली भगत से करा, मुख्यमंत्री के कहने से करा, उसको विश्वास दिला के वहां भेजा जा रहा है। बिट्टू शायद उनका बेटा है जिसका जिक्र हो रहा है, सब इन्वॉल्व है उस सिंडिकेट में। पुलिस, सीएम, बेटा, दोस्त, रिश्तेदार विनोद वर्मा, और फिर दुबई का कनेक्शन। वहां से इसको और बड़ा करा जा रहा है और वो कमा रहे हैं। लेकिन जब झूठ तो झूठ है, जुल्म तो जुल्म है, जब इसको पकड़ा जाना शुरू हुआ तो दर्द हर तरफ से आने लगा। और इसलिए जो डीआईजी की भी चिट्ठी है, मैंने पहले दफे जिक्र किया था, एक डीआईजी ने चिट्ठी लिखी थी सरकार को कि ये इस तरह से पॉलिटिकल नेक्सस और पुलिस के लोग ऐंठ रहे हैं पैसा, इस पे कार्रवाई करना चाहिए, सट्टे का गेम चल रहा है। सरकार ने उसको इग्नोर किया था क्योंकि सरकार का, कांग्रेस की सरकार का इसके ऊपर हाथ था और मॉडस ऑपरेंडी थी कि तुम्हारे 4 अभी अंदर गए तो कुछ दाम आज फिक्स करोगे, फिर और जाएंगे तो और दाम फिक्स करोगे। तो ऐंठने का काम हो रहा था सिंडिकेट के माध्यम से। अब विषय आता है कि इंसानियत के नाम पे क्या होना चाहिए। हम राजनेता हैं, हम राजनीति की पॉलिटिकल बातें करते हैं। इन्वेस्टिगेशन जिसको करना है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मगर यहां पर तो लूट मची हुई है और जो लूट है वो हर तरफ की चल रही है। सट्टा, जुआ, लॉटरी का अवैध बाजार बना हुआ है और बने क्यों नहीं। एक यूपी में कहावत है, मुझे नहीं पता आपके यहां भी होती होगी, वही
हम लोग काफी एक दूसरे से अच्छे संबंध रखते हैं। ये ननिहाल है, वो घर है उनका अयोध्या। जब मेढ़ ही खेत खाए तो बेचारा खेत क्या करे। जब मेढ़ ही खेत खाने लगे तो बेचारा खेत क्या करे। अब मेढ़ जो है, जिसके हाथ में सत्ता है, वो मेढ़ है, उसको खुद ही खाने लगे, राजस्व का पैसा उठाने लगे, लॉटरी, सट्टा, जुआ, शराब, कोयले की धांधली सब करवाने लगे, उससे वो पैसा ऐंठने लगे, तो बेचारा खेत जनता क्या करेगी। क्या छत्तीसगढ़ के अंदर इस जो सट्टा चला है, मुख्यमंत्री जी इंसानियत के नाम पर आंख बंद करके जरा सोचिए, 10 लाख के ऊपर लोगों का, जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, जो युवा है, जो यहां का मजदूर है, उसने अपने छोटे छोटे पैसे लगाए हैं, जिनके डूबे हैं पैसे। कहा जाता है ये 5,000 करोड़ है, हो सकता है इससे बड़ा खेल हो, कोई आइडिया ही नहीं है। अब उनकी आह नहीं लगेगी आपको। आपने तो अपने परिवार को भी घुसा रखा है इसमें। भारतीय जनता पार्टी डिमांड करती है कि आपको ये 30 दिन भी मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। नैतिकता के आधार में कहीं कुछ भी बची हो, नैतिकता थोड़ी सी भी बची हो, तो आपको रिजिग्नेशन आज दे देना चाहिए और फिर मैदान में जाके देखिए जनता क्या है आपसे। और जनता भी आपसे और कांग्रेस के हर नेता से पूछने वाली है कि जवाब दो, ये आपने सट्टा क्या चला रखा था, ये लूट क्या मचा रखी थी, ये हमारे जो खनन है उसके साथ आप इतना बड़ा अपराध क्या कर रहे थे, ये हमारे वन है उनके साथ कितना बड़ा अपराध कर रहे थे, इसका जवाब देना चाहिए। और ये उम्मीद करता हूं मैं कि जनता इन लोगों से पूछेगी। मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, कोई आपके प्रश्न होंगे तो उसका उत्तर देने का जरूर प्रयास करूंगा। ये वीडियो कहां से मिला? ये तो वीडियो बहुत लोगों को मिला हुआ है, आपके पास भी होगा। अब आपके पास होएगा, आप देख लेना, जैसे और चैनल दिखा रहे हैं उनसे भी पूछ सकते हैं प्रश्न। इस वीडियो के बाद में अब क्या एक्शन होगा अगला? ये मेरा नहीं होता है। हम तो, मैंने कहा, हम पॉलिटिकल आदमी हैं, हम एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो यहाँ पे विपक्ष में है, लेकिन वो जो होती है वो ईडी का काम है। ये ईडी का प्रश्न है या कोर्ट का आता है, वो निर्णय करेगी। अगर आपकी सरकार आती है तो क्या इसे पूर्णतः? मैं एक वादा करता हूं आपको, जैसे रमन सिंह की सरकार के दौरान हम लोगों ने जितने सट्टेबाजी थे, मुंबई से जिनका भी रिश्ता था, उनको यहां से निकाल बाहर या अरेस्ट कर दिया था। हम आते ही ये कानून का जो काम है ये पहला करेंगे कि इनको भी सजा पूरी मिले और कानून के तहत मिले। सर, ये जो संदेश है, ये संदेश किसके नाम पे है और ये मदद किससे मांग रहा है? वो तो उसने कहा है ना, मैं सरकार से मांग रहा हूं, ईडी से मांग रहा हूं। और ये मैसेज जो है, नहीं, अब वो तो आपके सामने, आप जो भी मैसेज आप समझ लें। सिद्धार्थ जी, जिस डीआईजी के पद का आपने जिक्र किया, वो डीआईजी है कौन? मेरे पास अभी है नहीं, मगर लास्ट टाइम मैंने उसका डेट भी बताई थी, तो वो देख के बता दूंगा, पहले बोल चुका हूं। ये तो निर्णय सरकार का, ये ईडी का होता है, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठा प्रवक्ता या मीडिया को जो देखने आया हूँ यहाँ पे चुनाव के लिए, वो निर्णय करेगा सरकार के। ये वीडियो तो है, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, ये मेरे को नहीं पता, ये मगर हम लोगों के पास भी पहुंचा है और मुझे खबर है कि बहुत पॉलिटिकल पार्टी इसके पास भी पहुंचा है। कांग्रेस लगातार ये कह रही कि जो 80
दास है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। ऐसा है, मेरे बगल में आ जाइए, बहुत लोग फोटो खिंचवा लेते हैं, अब उसके बाद किसी का भी आ जाए तो हम लोग को पॉलिटिशियंस को क्या आप दोष दोगे? उसमें अनकट की बात आप कह रहे हैं जी, ये जो वीडियो अभी जारी किया आपने उसमें अनकट की बात आप कह रहे हैं, तो क्या इसकी सत्ता को आप मानते हैं कि अनकट है जो छेड़छाड़ नहीं किया गया वीडियो में? अब जो कहा जाता है वो तो यही है। अब फोरेंसिक है तो हम फोरेंसिक हम तो करवाते नहीं, मेरे को उम्मीद है कि ईडी जरूर करवाएगी। मगर विषय यह है कि जो 508 करोड़ की बात आई थी आज तक, अब वो डिनाई नहीं कर सकते कि ईडी का चार्ज है, ये वीडियो पे भी आया है और जो ओनर है वो कह रहा है कि हमने कांग्रेस या मुख्यमंत्री को दिया है, चैनल भी उसने बता दिया। जो वीडियो दिखाया गया है उसकी भावभंग के बाद लगता है कि इसको निर्देशित किया जा रहा है, लगातार वो वीडियो को बंद कर रहा है, चालू कर रहा है। अब वो आप ज्ञानी ज्यादा हो, मैं तो नहीं हूं। कल एक और स्टिंग ऑपरेशन भी कल आया है, कल एक चैनल ने भी स्टिंग ऑपरेशन किया जिससे एक आईपीएस को छुपते हुए जिक्र कर रहा था, शायद उसी का आप बोल रहे हैं। तो आप क्या डिमांड करेंगे कि वो आईपीएस अफसर भी जांच के घेरे में हो? अब ये सब इलेक्शन कमीशन को भी देखना है, वो नोटिस लेगा, मेरे को उम्मीद है वो सब करेंगे। तो कौन जांच में आता है नहीं आता, वो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से भी होता है या ईडी के माध्यम से भी होता है, वो सब होता रहेगा। जांच एक अलग विषय है, वो जांच एजेंसी करती है। छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने कहा कि वीडियो बीजेपी की साजिश है। आप जानते हैं महादेव ऐप के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा है? आसिम दास ने जो आरोप लगाया है, लेकिन उसकी तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ, कमल सिंह के साथ तो ये सारे गड़बड़ी में तो वही लोग रहते हैं, आरोप दूसरे पे लगाते हैं। इनके संबंध पहले से हैं, उन्हीं के साथ ही है। वहाँ जो पार्षद उसके परम मित्र हैं। पहले मैंने बोला कि यदि महादेव ऐप विदेश से संचालित हो रहा है तो इसको बंद क्यों नहीं किया? दूसरा, जब लुक आउट सर्कुलर जारी हो गया तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब ये है कि आप इस लेन देन हो चुका है। दूसरे का आरोप लगा, जब हमारी सरकार ने 450 लोगों की गिरफ्तारियां कर ली है, हमारी पुलिस ने उसके संपत्ति उन्होंने जब्त की है, राशि जब्त की है, उसके लैपटॉप जब्त किए, मोबाइल जब्त किए, गैजेट जब्त किए और कई दर्जन एफआईआर दर्ज हुआ। पूरे देश में तो इससे बड़ी कार्रवाई कहीं नहीं हुई जितना छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया। अब उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यदि हम लोगों की यदि संलिप्तता होती, हम कार्रवाई क्यों करते? इतने सारे लोग क्यों कार्रवाई करते? इनकी संलिप्तता है। फोटो देखे ना, राजभवन वाली फोटो है ना, रमन सिंह वाली फोटो, और फिर वो पैसा आ कैसे गया विदेश से, आपकी कस्टम क्या कर रहा था? तो ये सारी बातें हैं जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। आइए अब देखते हैं महादेव सट्टा ऐप के बारे में। आईपीएस अभिषेक पल्लव ने एक वीडियो जारी किया है, उस पर उन्होंने क्या कहा है? एक प्राइवेट न्यूज चैनल द्वारा मेरा एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया। ये स्टिंग ऑपरेशन करीब 1 माह पूर्व किया गया था। 3 से 4 लोग मेरे रेजिडेंस पे आए थे। उनमें से एक महिला द्वारा मुझे कॉल किया गया था और बताया गया था कि वह महादेव ऐप को समझना चाहती है और उस पर कुछ डिस्कस करना चाहती है। करीब 3 घंटे के वार्तालाप के कुछ सेंटेंसेस को कट करके ऐसा चलाया गया जिससे कि डिस्टॉर्टेड मैसेज जो है वो जा रहा है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन भूपेश बघेल सर द्वारा क्लियर इंस्ट्रक्शंस सारे पुलिस अधीक्षकों को, स्पेसिफिकली दुर्ग एवं रायपुर के पुलिस अधीक्षक को दिया गया था कि महादेव ऐप के ब्रांचेस शहर के अंदर, राज्य में कहीं भी और देश में भी कहीं पर हो तो उस पर छापामार कार्रवाई करनी है। दुर्ग में 27 अप्रैल 2022 से लेके 27 मई 2023 तक दुर्ग में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत था। इस बीच मेरे द्वारा 40 ब्रांचेस को देश भर में महादेव ऐप को नस्ताबूद किए गए, जिसमें कि 8 अलग अलग राज्यों में जाकर टीम ने कार्रवाई की। इसमें 15 करोड़ से ज्यादा पैसे फ्रीज किए गए और 150 करोड़ के ट्रांजैक्शंस हमें मिले। करीब 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सारे गिरफ्तारियां मीडिया के सामने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, जिसमें मेरे द्वारा उनसे जो पकड़े गए लोगों से प्रश्न पूछा जाता था और मीडिया बंधु भी अपने प्रश्न पूछ सकते थे। पूरे पारदर्शिता के साथ महादेव ऐप पर
दुर्ग पुलिस ने लगातार कार्रवाई किया। ये कहना गलत होगा कि हमें किसी कार्रवाई के लिए किसी भी तरह से कोई रोक टोक था। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब भी हम कार्रवाई करते थे इसके बारे में जानकारी देते थे, वो स्वयं इसकी जानकारी लेते थे और लगातार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करते थे। ये कहना गलत होगा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कभी भी मुझे इसमें कभी भी रोका गया हो। मेरे रेंज आईजी एवं डीजी सर द्वारा भी एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि ऑनलाइन बेटिंग पे ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी है और इसकी वीकली मॉनिटरिंग की जा रही थी, क्योंकि इसके सरगना यूएई में, दुबई में रहते थे। मेरे द्वारा तुरंत उनके लुकआउट सर्कुलर इशू किए गए। उनके खिलाफ 4 एफआईआर गैर जमानती 420 आईपीसी के तहत की गई, क्योंकि विभिन्न राज्यों में इनके पैनल फैले हुए थे, तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता थी, क्योंकि पुलिसिंग जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। इसके बावजूद हमने 8 राज्यों में जाके 17 ब्रांच को जो है वहां की पुलिस के कोऑर्डिनेशन में नस्ताबूद किए। मेरे द्वारा मेरी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह से स्टिंग ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। मैं नक्सल अभियान में 6 वर्ष दंतेवाड़ा में पदस्थ रहा और 1 वर्ष दुर्ग में पदस्थ रहा हूं। लगातार जितने गैर कानूनी कार्य हैं उस पर लगातार मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है। मुझे खेद है कि मेरे इंटरव्यू को तोड़ के मरोड़ के गलत ढंग से पेश किया गया। मैं दोबारा अपने आप को स्पष्ट करता हूं कि महादेव ऐप में देश भर में यदि किसी एक पुलिस ने कार्रवाई की है तो वो दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई बिना सीनियर ऑफिसर्स और बिना राज्य शासन के सतत मार्गदर्शन, सहयोग एवं स्पष्ट निर्देश के बिना होना संभव नहीं था। मैं लगातार महादेव ऐप कैसे काम करता है, क्या है, जब 2022 में दुर्ग पुलिस ने महादेव ऐप पे काम करना शुरू किया था तो उस टाइम लोगों को महादेव ऐप के बारे में पता नहीं था, उसके संचालन के बारे में पता नहीं था, वो कैसे काम करती है उसके बारे में पता नहीं था। हमारे प्रेस लाइव कॉन्फ्रेंस के कारण लोगों को महादेव ऐप के इंटेंसिटी के बारे में और महादेव ऐप नेशनल पिक्चर में इसीलिए आया क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसके ऊपर सतत कार्रवाई की, अन्यथा महादेव ऐप का जो है फलता फूलता रह जाता। जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, हमने विधि संगत सारे डॉक्यूमेंट्स ईडी को सौंपे, जो दिखाता है कि पुलिस की कोशिश थी कि राष्ट्रीय एजेंसी और स्टेट एजेंसी मिलकर इस महादेव ऐप के ऊपर घातक हमला कर सके। और मैं जाने के बाद भी दुर्ग में लगातार महादेव ऐप पे कार्रवाई हो रही है। जो षड्यंत्र पूर्वक जो मेरा स्टिंग वीडियो बनाया गया वह अनएथिकल है, और निश्चित रूप से यदि पूरा इंटरव्यू देखें तो क्लियर होगा कि मेरी मंशा बताने की कुछ और थी और उसको टेढ़े मेढ़े ढंग से पेश किया। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।